भवं भवानी सहितं नमः चारुचापं नमामि रामं रघुवंशं धर्म की अधर्म का भाग जाते हैं, लेकिन श्री राम की सुंदरता देख करके वो मृग अपलक नेत्रों से उनके सौंदर्य का पान करने लगते। एकटक लोचन चलत नटारे, मृग नहीं हिल रहे हैं। दोस्तों जय बद्री विशाल, जय नरसिंह भगवान। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं हूँ आशीष जिमरी, यादव शंकराचार्य की पवित्र नगरी ज्योतिर्मठ, जिसे आप जानते हैं जोशी मठ के नाम से। ब्लॉग में आप देखने वाले हैं, जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं, पंडाल लगा हुआ है। आज से यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अयोध्या से आए हुए महान जो श्री राम कथा वाचक हैं, स्वामी श्री रामानंद दास जी महाराज, उनके द्वारा भगवान राम की सुंदर लीलाओं का वर्णन किया जाएगा। तो आपसे लोग आप यहाँ पे जरूर आएँ। तो चलिए आपको दिखाते हैं क्या क्या यहाँ पे होने वाला है। तो चलिए चलते हैं पहले अंदर की तरफ, उसके बाद आगे आगे देखते हैं क्या क्या होता जाता है। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो श्री तुलसी पत्राणि ते नमो नमः। सूर्यो अजायतः सोताभाष्यप्राणशङ्खं करुणावतारं संसारसारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमः चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् नान्यं जाने नैव जाने न जाने दक्षिणे लक्ष्मणो यस्यावामे तु जनका थाली में रखता फलों घेच रखते हैं। ओम थोड़ा जल का छिटा मार दीजिए। ओम हनुमतये नमः। पाद्यादीनि समर्पयामि सर्वोपचारार्थे गन्धा प्रशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। ओम श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर विमल जसे जोदायक फलचार महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी समस्त देवताओं की समस्त तीर्थों की अभी आप देख रहे थे जैसे श्री राम कथा हेतु मंदिर में प्रारंभिक पूजाएं शुरू हो चुकी हैं और अब थोड़ी देर में यहाँ पे निकलने वाली है कलश यात्रा। तो आपको लेकर चलता हूँ मैं कलश यात्रा में। बहुत ही दिव्य और भव्य होने वाला है कार्यक्रम, तो पूरा आप जरूर देखिएगा इस वीडियो को। तो यहाँ पर ये जो अमर कल्प वृक्ष है, जिसके नीचे बैठकर आद्यगुरु शंकराचार्य जी ने तपस्या की थी, जहाँ उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, वहीं से आज श्री राम कथा हेतु कलश यात्रा का शुभारंभ किया जा रहा है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं पहले कलश यात्रा में, उसके बाद जो आपको दिखाएंगे। लेकिन ये जो पवित्र वृक्ष है, इसका सबसे बड़ा महत्व यह है कि इसी के नीचे आदिगुरु शंकराचार्य जी ने तपस्या की थी।
रामाय स लक्ष्मणाय दिव्य च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्रार्कमरुद्गणेभ्यः सियावर शत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय। बड़े आनंद का विषय है। आदरणीय परम पूज्यपाद महाराज श्री रामानंदाचार्य जी महाराज अयोध्या धाम से हमें कथा सुनाने के लिए बद्रिकाश्रम ज्योतिर्मठ पहुंचे हैं। रास्ते में तकलीफ रही होगी, आप सीधे जैसा हमने सुना आदरणीय उमेश चंद्र सती जी की और अभी अभी हमारे बीच में पधारे हैं। बहुत देर से आपको देखने की लालसा थी, आप थके हैं और तत्पश्चात नगर भ्रमण करके यहाँ पहुँचे हैं। और राजेश भट्ट जी आप लोगों ने बताया कि कथा यथा समय सतीश जी सामने आ रहे हैं। सर जी 3 बजे ना रूप की वहाँ प्रतिष्ठा स्त्री मंदिर में हुई है। बड़ा सुंदर समारोह। आपको बताए बाबा, हमने भी यहाँ समारोह, खैर मैं तो अयोध्या था उस दिन, मंदिर में था, लेकिन पूरे नगर ने उस दिन समारोह मनाया था। यहाँ भी समारोह मना था। भगवान स्थापना अयोध्या में हुई और समारोह यहाँ भी मने थे। और राम जी का चरित्र कई वर्षों से मन था कुछ नए चरित्र सुने। हरि अभालोचन सम्मुर भगवान नारायणी नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ओम व्यासस्वरूपिणी फिर पानी वाला निकालिए। धर्म की अधर्म का विश्व का गंगे मैया गौ मैया की वद्री विशाल भगवान की केदारनाथ भगवान की नृसिंह नवदुर्गे मैया की समस्त भक्त मंडली की। सत्यवाक्यो कौन सत्यवादी है इस समय पृथ्वी पर, नारद जी ने जानना चाहता हूं। आजकल लोग कहते हैं हम सत्य कह रहे हैं, एक बार नहीं बोलते। लोग क्या करते हैं, अरे भाई हम सत्य कह रहे हैं, सत्य कह रहे हैं, सत्य कह रहे हैं, त्रिगाचा देते हैं। इसका मतलब वो झूठ है। एक बार जो कह दिया, प्राण जाई पर वचन न जाई, रघुकुल रीत सदा चली। तो बाकी जो रामानंद दास जी महाराज हैं, ये राम कथा के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं
और ये विशेषज्ञ कहा जाए काफ़ी प्रसिद्ध है, इनके मुंह से जो राम कथा होती है इसका एक अलग ही आनंद होता है। तो चलिए अब चलते हैं थोड़ा राम कथा में। स्मृति होगी, इसलिए महर्षि वाल्मीकि ने पूछा कि चारित्रेण चको युक्ता, सदाचार से संपन्न इस समय पृथ्वी पर कौन है। विष्णु सहस्त्रनाम का आप लोग पाठ करते हैं भगवान के दरबार में, वहां लिखा है आचारा प्रभो धर्म धर्मस्य प्रभुरच्युता। तो कोई हाथ में अगर बधिक रूप में आया मारने के लिए धनुष बाण लेकर, तो वो मृग भाग जाते हैं, लेकिन श्री राम की सुंदरता देख करके वो मृग अपलक नेत्रों से उनके सौंदर्य का पान करने लगते। एकटक लोचन चलत नटारे, मृग नहीं हिल रहे हैं धनुष बाण लेने पर भी। मृग को छोड़ दीजिए, मनुष्य में शूर्पणखा की नाक कान कट गई है, और वो शूर्पणखा जाके खरदूषण से कहती है तुम मेरे भाई हो, मेरी बेइज्जती हो गई, मेरी नाक कान कट गई। और खरदूषण जब राम जी से लड़ने आते हैं तो वो क्या कहते हैं, राक्षस हैं, शत्रु हैं, और वो कह रहे हैं कि यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा, इन्होंने मेरी बहन का नाक कान यद्यपि काट दिया, कोई बात नहीं, लेकिन बध लायक नहीं पुरुष अनुपा, लेकिन ये बध के लायक नहीं है। ऐसी दिव्य सुंदरता, ऐसा दिव्य सौंदर्य सृष्टि में कहीं मिलेगा नहीं। बरनत छप जहता सब लोगो, अवश्य काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी। आबाल वृद्ध नर नारी उनकी सुंदरता से आकृष्ट हो गए। इसलिए तुलसी और महर्षि वाल्मीकि पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि सृष्टि में सबसे दिव्य सौंदर्य से संपन्न कौन है। इसलिए कह रहे हैं उसकी प्राचीनता है, दिव्यता। ब्रह्मा जी आ गए, वाल्मीकि जी ने देखा कि देखो जगत गुरु ब्रह्मा जी लोग पितामह आए, उठ करके खड़े हो गए, चरणों में साष्टांग दंड। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करूंगा। बाकी जहाँ तक श्री राम कथा की बात है, भगवान श्री रामचंद्र जी का चरित्र ऐसा है जिसे कहने में युग बीत जाए, लेकिन श्री राम कथा कभी भी ख़त्म नहीं होगी। बाकी जो स्वामी श्री रामानंद दास जी महाराज के मुखारविंद से कथा सुनने का अलग ही आनंद आ रहा है। तो आप लोग ज़रूर इस कथा का श्रवण करिए और पुण्य के भागी बनिए। बाकी मैं भगवान श्री रामचंद्र जी से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी सारी मनोकामनाएँ पूर्ण करें। तो तब तक जय बद्री विशाल, जय नरसिंह भगवान, जय श्री राम। फिर मिलते हैं।